हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आभा इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम प्रो सेक्शन का 9th चैप्टर जो कि द अर्थ है उसको पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। द अर्थ, जिसके राइटर H.E. Bates हैं। H.E. Bates 1905 to 1974, उनका जन्म 1905 में हुआ था एंड डेथ 1974 में। बॉर्न एट नॉर्थैम्प्टन इन सेंट्रल इंग्लैंड। ठीक है, उनका जन्म नॉर्थैम्प्टन नाम के एक शहर में हुआ था जो कि सेंट्रल इंग्लैंड में था। वॉज वेल एक्वेंटेड विथ द इंग्लिश कंट्री साइड, जो कि काफ़ी अच्छे से, एक्वेंटेड का मतलब होता है जाना पहचाना या फिर परिचित होना। ठीक है, वो बहुत अच्छे से परिचित थे इंग्लिश कंट्री साइड से, मतलब जो इंग्लैंड में जो कंट्री साइड था यानी गांव वाला जो इलाका था उससे बहुत अच्छे से जान पहचान थी उनकी। स्पेशली द पीजेंट हु लिव देयर, स्पेशली यानी ख़ास तौर पे वहाँ के जो किसान थे उनसे जो वहाँ रहते थे। ठीक है, मतलब वहाँ के किसानों से उनका बहुत ज़्यादा अच्छा सा जान पहचान था। अ वेल नोन शॉर्ट स्टोरी राइटर। ठीक है, और ये H.E. Bates जो थे ये बहुत ही जाने माने शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। ही वर्कड फॉर सम टाइम एज अ जर्नलिस्ट। ठीक है, उन्होंने कुछ समय के लिए एक जर्नलिस्ट के रूप में भी काम किया है। हिज फर्स्ट नॉवेल वॉज पब्लिश्ड व्हेन ही वॉज ओनली 20 years ओल्ड। उनकी जो पहली नॉवेल थी, जो पहला उपन्यास था, वो सिर्फ जब वो 21 साल तब पब्लिश हुई थी। ठीक है, ही रोट मेनी शॉर्ट स्टोरीज अबाउट एयरमैन एंड देयर एडवेंचरस बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंसेस इन द रॉयल एयरफोर्स। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी एयरमैन के बारे में, मतलब जो एयरप्लेन चलाते हैं उनके बारे में, या फिर वहाँ के जो भी स्टाफ्स वगैरह रिलेटेड होते हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज़ को लिखी। एंड देयर एडवेंचर्स, और जो उनके जो एडवेंचर्स थे, मतलब जो एयरमैन्स थे उनके एडवेंचर्स के आधार पे उन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी ऑन हिज एक्सपीरियंसेस इन द रॉयल एयरफोर्स। और उन्होंने खुद के जो अनुभव थे रॉयल एयरफोर्स में, मतलब ये जो H.E. Bates हैं ये रॉयल एयरफोर्स में भी रह चुके हैं और उन्होंने जो वहाँ से एक्सपीरियंसेस किए उन पे भी बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं। His important works include Fair Stood the Wind for France। ठीक है, उनकी जो कुछ महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं वो हैं फेयर स्टूड द विंड फॉर फ्रांस, द पर्पल प्लेन, द जकैरेंडा ट्री, द स्कारलेट स्वॉर्ड, द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, जो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जो शॉर्ट स्टोरी द अर्थ, जिसका नाम द अर्थ है, सेट इन इंग्लिश कंट्री साइड, जो इंग्लिश कंट्री साइड से में सेट है। ठीक है, मतलब ये जो पूरा कहानी जो दिखाया जा रहा है जो हम पढ़ने वाले हैं अभी, वो इंग्लैंड के किसी गांव से बिलोंग करता है। इज़ अबाउट अ फार्मर जॉनसन एंड हिज सन बेंजी। वो ये जो कहानी है ये जॉनसन जो कि एक किसान है और इसके बेटे जिसका नाम बेंजी है उसके बारे में है। हु अपीयर्स टू बी अ सिंपल माइंडेड पर्सन, और जो बेंजी है वो एक सिंपल माइंडेड पर्सन की तरह इस कहानी में दिखता है। द स्टोरी वेरी वेल डिपिक्ट द लेजीनेस ऑफ पेरेंट्स एंड द ग्रोइंग सेल्फिशनेस एंड कनिंगनेस ऑफ देयर सिंपल माइंडेड सन। ठीक है, और जो ये स्टोरी है ये बहुत अच्छे से डिपिक्ट करती है। डिपिक्ट का मतलब होता है दर्शाना या फिर दिखाना। ठीक है, ये दिखाती है लेजीनेस यानी जो आलसपन है पेरेंट्स का उसको, एंड द ग्रोइंग सेल्फिशनेस यानी जो स्वार्थीपन पनप रहा है या बढ़ रहा है, एंड द कनिंगनेस का मतलब चालाकी, ऑफ देयर सिंपल माइंडेड सन, उसके जो सिंपल माइंडेड जो सन है, जो बेटा है सिंपल माइंडेड, उसके मन में जो सेल्फिशनेस और जो कनिंगनेस बढ़ रही है उसको दिखलाता है। हु फाइनली ड्राइव्स देम अवे फ्रॉम देयर होम, जो आखिर में अपने माता पिता को, अपने पेरेंट्स को क्या करता है, अपने घर से दूर छोड़ आता है। ठीक है, आई होप आपको ये अब पोयम और पोएट और इस स्टोरी के बारे में पता चल गया होगा। हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। द अर्थ, जिसका मतलब है अर्थ यहाँ पे पृथ्वी नहीं होगा बल्कि एक ज़मीन होगा, ज़मीन का टुकड़ा। ठीक है, ऑल दैट द जॉनसन हैड वॉज द अर्थ। ठीक है,
जॉनसन्स के पास जो भी कुछ था वो अर्थ था, मतलब वही ज़मीन का टुकड़ा था। वेरी ऑफन इट सीम एज इफ इट वेयर ऑल दे हैड एवर हैड। और ऐसा लगता था कि उनके पास यही चीज़ एक चीज़ है जो उनके पास हमेशा से थी। ठीक है, ये जो टुकड़ा है ज़मीन का, यही एक चीज़ है जो उनके पास हमेशा से थी। इट वॉज ट्रू डैट दे ऑल्सो हैड पोजेशंस। और ये सही बात है, ये सच है कि उनके पास और भी संपत्ति थी। ए प्लग मतलब एक हल था। 2 व्हील्ड कार्ट एक 2 पहिया गाड़ी थी। 2 बोनी टूल्स उनके पास टूल्स थे, कुछ औजार थे, खेती के होंगे। बोनी ब्राउन मेयर और एक बहुत ही हड्डीदार जो बोनी थी, मतलब वो जो मेयर थी, मेयर का मतलब होता है घोड़ी, जो घोड़ी थी वो बहुत ही सूख चुकी थी, मतलब कंकाल जैसी हो गई थी। विच स्लोली ड्रैग द प्लग, जो धीरे धीरे प्लग को खींचती थी। एंड द कार्ट अबाउट देयर रफ 4 एकड़ प्लॉट, और उनके जो 2 पहिया जो गाड़ी थी उसको भी वो ढोती थी, उसको भी चलाती थी उस 4 एकड़ प्लॉट में। उनके पास यानी कुल मिला के 4 एकड़ प्लॉट थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम में। बट विदाउट द अर्थ दिस थिंग वेयर यूजलेस। लेकिन इन सारी चीज़ों के बिना जो अर्थ था, जो वो ज़मीन था, वो यूजलेस था। इट वॉज ट्रू डैट दे ऑल्सो हैड अ सन। और ये बात भी सच थी कि उनके पास एक बेटा था। ठीक है, सो नेक्स्ट पेज देखते हैं। द जॉनसन सन वॉज नेम्ड बेंजी। तो जो जॉनसन्स थे, मतलब जो उसके हस्बैंड वाइफ जो फार्मर थे, उनका एक बेटा था जिसका नाम था बेंजी। ठीक है, एंड इट वॉज मोर देन 30 years सिंस दे हैड सरेंडर टू द आइडिया दैट ही वॉज नॉट राइट इन हिज हेड। और उनको ये समझने में 30 साल लग गए कि उनका जो बेटा है वो दिमाग से ठीक नहीं है। इट वॉज नॉट दैट ही वॉज इंसेन और इम्बेसियल और इवन दैट ही कुड नॉट रीड एंड राइट। ऐसा नहीं था कि वो इंसेन था, मतलब पागल था, या इम्बेसाइल था। इम्बेसाइल का मतलब होता है दिमाग से कमज़ोर होना। ऐसा भी नहीं था कि वो पागल था या फिर दिमाग से कमज़ोर था। और इवन डैट ही कुड नॉट रीड एंड राइट, और ऐसा भी नहीं था कि वो लिख या पढ़ नहीं सकता था। एंड काउंट फिंगर, और उंगलियों को गिन नहीं सकता था, बल्कि वो ये सारी चीज़ें कर सकता था। बट ओनली दैट ही वॉज सिंपल। लेकिन सिर्फ वो क्या था, सिंपल था। नॉट क्वाइट लाइक अदर्स पीपल, वो ज़्यादा लोगों की तरह नहीं था, मतलब जैसे आम लोग होते हैं बस उस तरह नहीं था, बहुत ज़्यादा सिंपल था। एंड बिकॉज ही वॉज देयर ओनली सन, और क्योंकि वो बेंजी जो था वो उनका इकलौता बेटा था। द जॉनसन हैड स्पेंड मेनी ईयर्स बीइंग अ लिटिल टू काइंड, और इसलिए उन्होंने बहुत साल उसके साथ बहुत ही दयालु व्यवहार किया। टू इनेक्सियस, बहुत चिंतित उसके लिए रहे। और टू सेक्रीफिशियल, और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे त्याग किए। टूवर्ड्स हिम, उसके लिए। ठीक है, उन्होंने बहुत साल तक उसको बहुत सारा, मतलब उसके प्रति दयालु रहें, बहुत ज़्यादा चिंतित भी रहें और बहुत ज़्यादा सेक्रीफिशियल भी रहें। सो डैट ही हैड ग्रोन अप टू सिम वर्ड्स, और इसलिए वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा था वो और भी वर्स हो रहा था, मतलब उसके मन में सेल्फिशनेस ग्रो हो रही थी, कनिंगनेस ग्रो हो रही थी, मतलब वो चालाक होते जा रहा था धीरे धीरे। इन देयर आइज, उनकी आंखों में। देन ही रियली वॉज, जितना कि वो था, मतलब जितना वो था, मतलब वो जितना सिंपल माइंडेड था उससे भी ज़्यादा वो उनके मन में सिंपल माइंडेड होते जा रहा था। उनको लगता था कि ये पागल होते जा रहे, जबकि वो उसके मन में और सेल्फिशनेस बढ़ती जा रही थी। बेंची हैड द लार्ज लूज लिम्स दैट ऑफन बिलोंग्स टू सिंपल माइंडेड। ठीक है, उस जो बेंजी है उसकी जो शरीर था वो बहुत ही लूज सा था, मतलब उसके अंग जो थे, लिम्स का मतलब अंग जो थे वो बहुत लूज थे, जैसा कि एक सिंपल माइंडेड आदमी का होता है। एंड थिक सॉफ्ट फेयर हेयर ऑन हिज फेस, और बहुत ही मोटे
सॉफ्ट जो फेयर हेयर थे, मतलब उसके जो बाल थे वो थोड़े सफ़ेद सफ़ेद ब्राउन टाइप के होते हैं, उस तरह थे उसके चेहरे पे। ही हैड अ लुक ऑफ बीइंग अ सिंपल हार्टेड मैन एज वेल एज अ सिंपल माइंडेड मैन। उसके चेहरे पे हमेशा एक लुक रहता था, ठीक है, वो हमेशा एक सिंपल हार्टेड मैन की तरह दिखता था, मतलब उसका दिल बहुत ही सिंपल है, वो ज़्यादा कुछ नहीं सोचता है, एज वेल एज अ सिंपल माइंडेड मैन, ठीक है, और सिंपल माइंडेड मैन की तरह दिखता था। हिज आइज वेयर ब्लू, उसकी जो आंखें थी वो ब्लू थी, एंड ऑल डे लॉन्ग ही हैड अ सिंपल स्माइल ऑन हिज फेस, ठीक है, और पूरे दिन उसके चेहरे पे एक सिंपल से स्माइल रहती थी। But somewhere behind the blue eyes, the simple smile, and the soft childish hair, his simplicity seemed gradually to have become a kind of cunning, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इस ब्लू आइज़ के पीछे, उस नीली आंखों के पीछे, उस सिंपल स्माइल के पीछे, और जो उसकी जो सॉफ्ट चाइल्डिश हेयर थी उसके पीछे, कहीं ना कहीं धीरे धीरे उसके अंदर एक चालाकी ग्रो हो रही थी, ठीक है। It was more than 30 years since the Johnsons realized that he was not quite like others. और ये 30 साल से ज़्यादा हो चुके थे ये समझने में जॉनसन्स को, मतलब उसके माता पिता को, कि उसका जो बेटा है वो औरों की तरह नहीं है। Had taken Benji to doctor, और इसलिए वो उसको डॉक्टर के पास लेके गए। This doctor had persuaded them that he needed interest and would strengthen his mind, ठीक है, मतलब उन डॉक्टर ने उनको परस्यू किया, सुझाया, एडवाइस दिया कि इन जो बेंजी है उसको कुछ इंटरेस्ट की ज़रूरत है जो उसके माइंड को स्ट्रेंथन करेगा, मतलब मजबूत करेगा, ठीक है। इट वुड बी गुड इफ़ दे गिव हिम समथिंग टू डू, ये अच्छा होगा कि अगर उसको कुछ सम ऑक्यूपेशन विच वुड हेल्प हिज डेवलपमेंट, ठीक है। तो डॉक्टर ने उनको ये एडवाइस दी कि बेंजी को कुछ करने के लिए दो, जैसे कि कोई काम, ठीक है, जिससे कि उसका डेवलपमेंट हो, उसका दिमाग जो है वो मजबूत हो। इट वुड हेल्प अ ग्रेट डील इफ़ दे गिव हिम अ स्पेशल इंटरेस्ट टू फीड हिज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत ही अच्छा हो रहेगा कि उसको कुछ स्पेशल इंटरेस्ट वाली चीज़ दे जिससे उसके दिमाग पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, ठीक है। यू आर पीपल ऑफ लैंड, आप लोग जो हैं ये ज़मीन वाले आदमी हैं। डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा कि आप लोग ज़मीन खेती बाड़ी वाले आदमी हैं। लेट हिम कीप हेन्स, उसको मुर्गियाँ रखने के लिए दीजिए। सो फॉर मेनी ईयर्स बेंजी हैड केप्ड हेन्स, और इसलिए बेंजी ने काफ़ी सालों तक मुर्गियों को रखा। एंड वॉट द अर्थ वॉज टू हिज फादर एंड मदर एंड फादर द हेन्स वेयर टू बेंजी, अर्थ पे जिस पे जो उसके मम्मी और पापा का था उस पे बेंजीज की मुर्गियाँ रह रही थी। दे वेयर ऑलमोस्ट ऑल ही हैड, और वो जो मुर्गियाँ थी वही सारी थी जो बेंजी के पास थी, वही उसका सब कुछ थी। When he came from school, जब वो स्कूल से आता, cut off by his simplicity from the other children, वो अपनी simplicity के कारण दूसरे बच्चों से अलग हो जाता था, ठीक है। Benji went straight home to his hens, और वो सीधे स्कूल के बाद अपने मुर्गियों के पास जाता, which he kept in a wire coop, जिसको उसने एक वायर कूप में रखा था। कूप मतलब जो मुर्गियों को रखने के लिए छोटा सा घर बनाया जाता है जिसको दरबा कहा जाता है, उसमें मुर्गियों को रखता था। That his father had made at back of his house, जिसको उसके पापा ने घर के पीछे बनाया था। At first he kept 10 or a dozen hen, शुरू में वो 10 या फिर 12, डजन का मतलब 12 होता है, 12 मुर्गियों को रखता था। All colors and breeds, brown and speckled and black and white, and coop was small, ठीक है। सारे ब्रीड, सारे कलर के मुर्गियों को रखता था। ब्राउन कुछ थी, कुछ स्पेकल्ड थी, ये उनके ब्रीड का नाम है, ठीक है, स्पेकल्ड। एंड ब्लैक एंड वाइट थी कुछ, और जो कूप था जिसमें मुर्गियाँ रहती थी वो बहुत ही छोटा था। ही फेड द हैन सिंपली, वो मुर्गियों को बहुत ही
आसानी से खिलाता था, मतलब सिंपल चीज़ें खिलाता था। ऑन स्क्रैप्स फ्रॉम द टेबल, मतलब जो जूठन जो था वो बच जाता था जो टेबल पे, उसको खिला देता था। सीडेड कैबेजेस स्ट्रंग फ्रॉम द वायर, ठीक है, वो क्या करता था कि सीडेड कैबेज, जो कैबेज खेत में रोपे जाते हैं उसके बाद उनको बहुत देर तक छोड़ दिया जाता है, बहुत टाइम तक, तो उसमें फ्लावर हो जाते हैं, फिर बीज आने लगते हैं। उन कैबेजेस को खिलाता था जो खेत में बच जाते थे, जिसको उनके जो वायर कूप था उसमें वो रख देता था या फिर टांग देता था। अ लिटिल मैच, थोड़े मकई के दाने खिलाता था। एंड ऑन कॉर्न ईयर्स विच ही ग्लेन्ड इन द लेटर समर फ्रॉम हिज फादर्स एकर ऑफ स्टबल, ठीक है। और कॉर्न ईयर खिलाता था, मतलब जो मक्की होती है उसका जो मक्की निकालने के बाद जो बच जाता है थोड़ा सा, उसको वो ग्लीन करता था, जमा करता था लेट समर में। उसके जो पापा थे, जो स्टबल का मतलब होता है ग्रेन, जहाँ पे स्टोर किया जाता है, ठीक है, वहाँ पे जो मकई के दाने जो बच जाते थे, जो रह जाते थे, वहाँ से वो ग्लीन करता था, जमा करता था और उसको भी खिलाता था। इट इज़ पॉसिबल दैट अ हेन, ये पॉसिबल था हेन के लिए, बिंग अ सिंपल क्रिएचर, क्योंकि जो हेन होती है वो बहुत ही सिंपल क्रिएचर होती है, वो इधर उधर से घूम घूम के कुछ भी खा लेता है। थ्राइव्स बेस्ड ऑन सिंपल ट्रीटमेंट, और थ्राइव्स का मतलब होता है कि बहुत अच्छे से फलना फूलना, ठीक है। और जल्दी जल्दी जो मुर्गियाँ थी वो इतने सिंपल ट्रीटमेंट पे भी बहुत अच्छे से बढ़ रही थी, मतलब वो अच्छी थी। बेंजी अंडरस्टूड द first and last thing about a hen, that it exists for the purpose of laying eggs. बेंजी को मतलब पहली और आखिरी चीज़ एक मुर्गी के बारे में यही समझ में आती थी कि जो मुर्गियाँ होती हैं वो अंडे देने के लिए होती हैं। इन दोज डेज दिस सिंपल प्रोसेस हैड नॉट बिकम साइंटिफिक। उन दिनों, जब ये कहानी जिस टाइम की बात हो रही है, उन दिनों जो प्रोसेस है ये बहुत ही सिंपल था, ये साइंटिफिक नहीं बना था। नॉर हैड इट बिकम हाईली कॉम्प्लिकेटेड एंड कमर्शियलाइज्ड, ठीक है, और ना ही ये जो अंडे बेचना या फिर मुर्गियों का पालन करना इतना कॉम्प्लिकेटेड बना था, और ना ही कमर्शियलाइज्ड था। कमर्शियलाइज्ड का मतलब बिजनेस करना, ठीक है, मतलब मुर्गियों को रख के उसको उससे पैसे कमाना, जिस भी चीज़ से हम पैसे कमाते हैं उसको कमर्शियलाइज्ड बोल सकते हैं, ठीक है। तो अंडे को बेच के इतना पैसे कमाने का ये चीज़ उतना शुरू नहीं हुआ था। एग्स वेयर चीप, जो अंडे थे वो बहुत ही सस्ते थे। हेन्स मिस्टीरियसली पेग्ड नरिशमेंट ऑफ, ठीक है, और जो मुर्गियाँ थी वो अब मिस्टीरियसली मतलब अपने से ही कुछ भी खोद के मिट्टी से निकाल के कुछ भी खा लेती थी। एंड द बेयर अर्थ ऑफ द बेयर अर्थ, ठीक है, मिट्टी से, ठीक है, मिट्टी से कुछ भी खोद के खा लेती थी, वो अपना नरिशमेंट खुद से कर लेती थी। दे सेट इन अ होम मेड नेस्टिंग बॉक्स, वो एक होम मेड नेस्टिंग बॉक्स में बैठती थी। होममेड मतलब घर ही पे उसके पापा ने, बेंजी के पापा ने बनाया था एक नेस्टिंग बॉक्स, मतलब जिसमें वो अंडे देती थी, उस बॉक्स में बैठती थी। ऑन स्ट्रॉ, स्ट्रॉ का मतलब होता है घास फूस या फिर पुआल से जो बॉक्स नेस्ट बना था, जो घोंसला बना था उसमें। एंड लेड द एग्स, और उसमें अंडे देती थी। एक्सपेक्टेड ऑफ देम, जैसा कि उन मुर्गियों से उम्मीद की जाती थी। बेंजी अंडरस्टूड अनदर थिंग अबाउट द बिजनेस ऑफ हेन्स, जो बेंजी था एक और चीज़ समझता था हेन के बिजनेस के बारे में। एंड दैट वॉज दैट एग कुड बी सोल्ड टू कॉलर्स एट बैक डोर ऑफ देयर हाउस, और ये बात थी, मतलब जो दूसरी चीज़ थी जो बेंजी समझता था मुर्गियों के बारे में, वो थी कि अंडे जो हैं उनको बेचा जा सकता है कॉलर्स को, जो उसके घर के पीछे के दरवाजे पे थे। मतलब कॉलर्स का मतलब हो गया पड़ोसी या फिर आसपास के जो लोग थे, उनको बेचा जा सकता था। इन स्कोर्स एंड हाफ स्कोर्स एंड फाइवर्स, मतलब 20 में, मतलब 20 रुपए में, या फिर वहाँ की जो भी करेंसी होगी उसको हाफ स्कोर्स में, मतलब 10 में और 5 में। एंड द मनी फ्रॉम दीज एग्स वॉज पुट केयरफुली, और जो भी मनी उसको बेचने से आएगा उसको ध्यान से रखना है। ऑलमोस्ट रिलीजियसली, लगभग श्रद्धा से, मतलब बहुत ही उसको एकदम श्रद्धा से, जैसा रिलीजियसली होते हैं हम लोग, उस तरह से उस पैसे को वो रखता था।
इनटू अ लार्ज वाइट बेसिन, एक बहुत ही बड़े बेसिन में, ठीक है। बेसिन का मतलब यहाँ पे एक बर्तन समझ सकते हैं जो जिसमें बहुत बड़ा था, जिसमें वो पैसे रखता था। डैट स्टूड ऑन द टॉप सेल्फ ऑफ किचन कबर्ड, ठीक है। जो जो ये बेसिन था वो टॉप सेल्फ पे था, मतलब जो सबसे ऊपर वाला जो सेल्फ था, जो खंड था, उस पे, जो कि किचन कबर्ड में था। किचन का जो कबर्ड होता है, जिसको हम छोटे छोटे अलमारी टाइप का होता है जिसमें सामान को रखा जाता है, उसके ऊपर वाले हिस्से पे जो बेसिन था उसमें वो अपने पैसे रखता था। द बेसिन वॉज बियॉन्ड बेंजीज रिच, और जो बेसिन था वो बेंजी के पहुंच के बाहर था। बट वन डे हिज मदर वुड टेल हिम, लेकिन एक दिन उसकी मम्मी ने उससे बोला, द मनी विल बी योर्स, जो मनी जो है, जो तुम जमा कर रहे हो वो तुम्हारा होगा। यू अंडरस्टैंड, तुम समझ रहे हो। योर फादर एंड मी आर गोइंग टू सेव द मनी, मैं और जो तुम्हारे पापा हैं वो जा रहे हैं इस मनी को सेव कर रहे हैं। व्हेन देयर्स इनफ, जब ये बहुत इनफ हो जाएंगे, मतलब जब ये काफ़ी मात्रा में हो जाएंगे, वी शैल पुट इट इन बैंक, हम लोग इस पैसे को कहाँ रख देंगे, बैंक में। द बैंक विल गिव इंटरेस्ट ऑन इट एंड देन one day by one day will you are 21, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब तुम्हारे पैसे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तब हम इनको बैंक में रख देंगे, और जो बैंक है उस पर इंटरेस्ट देगा उस पैसे पे, और एक दिन जब तुम 21 ईयर ओल्ड के हो जाओगे, जब तुम 21 साल के हो जाओगे, इट विल बी योर्स बाय राइट्स, ये जो पैसे हैं वो तुम्हारे हो जाएंगे पूरे अधिकार से। इट विल ऑल बी योर्स एंड यू कैन डू वट एवर यू लाइक विद इट, ठीक है। और ये जो पैसे हैं ये तुम्हारे हो जाएंगे और तुम जो चाहे इसके साथ कर सकते हो। डू यू अंडरस्टैंड, उसकी मम्मी ने पूछा कि तुम समझ रहे हो। एंड बेंजी वुड सिंपली स्माइल एट हिज मदर एंड येस ही अंडरस्टूड, ठीक है। और बंजी ने सिंपल से अपने स्माइल लाया अपने फेस पे, अपनी मम्मी की तरफ देखते हुए, और बोला कि हाँ मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं पैराग्राफ 7। एज टाइम वेंट ऑन, बेंजी बिकेम टू कीप मेनी मोर हेन्स, जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, जो बेंजी था उसने बहुत सारे मुर्गियों को रखना शुरू कर दिया था। सून देयर वॉज मोर एग्स देन कुड बी सोल्ड, और जल्द ही उसके पास इतने अंडे हो गए जितने कि वो बेच नहीं सकता था। एट द बैक डोर, ठीक है, जितने कि वो बैक डोर से बेचा करता था उतने उससे बहुत ज़्यादा अंडे हो गए थे, इसलिए वो बैक डोर से उतने अंडे बेच नहीं सकता था। एंड बाय द टाइम बेंजी हैड लेफ्ट स्कूल, और जैसे जैसे टाइम बीता उसने स्कूल जाना छोड़ दिया। एट 14, उसने 14 साल की उम्र में स्कूल जाना छोड़ दिया। ही हैड 40 और 50 हेन्स एंड अबाउट एज मेनी लेइंग पुलेट्स, उस टाइम उसके पास, जब वो 14 साल के था, उसके पास 40 या 50 मुर्गियाँ थी और बहुत सारे लेइंग पुलेट्स थे। लेइंग पुलेट्स का मतलब हो जाता है कि जो मुर्गियों के जो बच्चे होते हैं जो अंडे देने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनको लेइंग पुलेट्स बोलते हैं। एंड दिस वे प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ 200 एग्स अ वीक, और ये जो मुर्गियाँ थी जो 40-50 और जो लेइंग पुलेट जो तैयार थे, उनको मिला करके 200 एग्स एक वीक में, मतलब एक सप्ताह में 200 अंडे हो जाते थे उसके पास। सून ही वुड गेट ऑफ 3 times a week with a large basket of eggs on a wheel truck, और इसलिए वो जल्द ही एक वीक में 3 बार बहुत बड़े लार्ज बास्केट से एग को बेचने जाता था ऑन व्हील ट्रक, ठीक है। उसके पास जो एक व्हील ट्रक मतलब जो गाड़ी होता है जिस पे अंडे रख के बेचे जाते हैं, एक चक्के वाला गाड़ी। एंड हॉग देम इन कैस्टर, और उनको क्या करता था, हॉग का मतलब होता है अनलोड करना, यानी उनको सारे अंडे को वो बेच देता था कैस्टर में, बाज़ार में। कैस्टर नियरेस्ट टाउन, ठीक है, जो कैस्टर था वो उसका नियरेस्ट टाउन था, शहर में जाके वो अंडे को बेच देता था। बाई दिस टाइम द मनी नो लॉन्गर वेंट इनटू बेसिन, ठीक है।
और इस टाइम जो मनी था इतना ज़्यादा हो गया था कि उसको अब बेसिन में नहीं रखा जा सकता था, बट स्ट्रेट इनटू बैंक, ठीक है। और जो मनी था वो सीधे बैंक में जाता था। बेंजी कुड नॉट रीड एंड अ ईयर ऑफ 2 आफ्टरवर्ड ही रीड इन अ पेपर, ठीक है। जो बेंजी था वो पढ़ सकता था और 1 या 2 साल बाद उसने पढ़ा एक पेपर में that it was better to segregate उसने एक पेपर में पढ़ा कि ये अच्छा होता है सेग्रीगेट करना ब्रीड्स ऑफ हेन्स कीपिंग वाइट लेगहॉर्न सेपरेट फ्रॉम रूड आइसलैंड्स एंड यंग फ्रॉम ओल्ड। तो बेंजी ने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा कि ये बहुत करना ब्रीड्स को, मतलब जो अलग अलग ब्रीड्स हैं उनको अलग अलग रखना, ये बहुत अच्छा होता है। जैसे कि लेग हॉर्न्स को सेपरेट करना हुड से, और जो यंग जो हेन है उनको ओल्ड हेन से दूर रखना, अलग रखना, ये अच्छा होता है। दिस मीन्ड न्यू कूप्स एंड एट द सेम टाइम बेंजी एंड द हेन्स नीडेड एयर एंड एक्सरसाइज एंड ड्राई हाइजेनिक प्लेस टू स्लिप। इसका मतलब था जब वो अलग अलग ब्रीड्स को करता, इसका मतलब था कि उसको नए कूप्स चाहिए, नए जो घर हैं मुर्गियों को रखने के लिए वो चाहिए। और एट द सेम टाइम बेंजी का ये मानना था कि जो हेन्स हैं उनको अच्छी हवा चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए और ड्राई हाइजीनिक प्लेस चाहिए, मतलब एक सूखी और हाइजीनिक प्लेस जगह चाहिए सोने के लिए। बेंजी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अंडरस्टूड अ सिंपल थिंग लाइक नेलिंग वायर निटिंग टू वुड, ठीक है। और बेंजी जो था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और ये समझता था सिंपल थिंग, ये सिंपल चीज़ों को समझता था, जैसे कि वायर नेटिंग मतलब वायर से नेट बनाना उसको वो जानता था। एंड टू द वुड पे यानी लकड़ियों पे वो क्या करता था, वायर से नेट बनाता था और उसको मतलब उसमें वो मुर्गियों को रखता था, इसलिए वो बनाता था। एंड began himself to build new houses, और उसने नए घर बनाना शुरू कर दिए मुर्गियों के लिए। एंड कूप्स फॉर द न्यू, और नए नए कूप्स बनाना शुरू कर दिए जो भी नए जो मुर्गियाँ उनके लिए। सेग्रीगेटेड ब्रीड्स ऑफ हेन, और जो उसने क्या किया ब्रीड्स या ऑफ हेन्स मतलब मुर्गियों की जो अलग अलग ब्रीड्स रह रही थी, जो प्रजाति रह रही थी उसको उसने अलग अलग कर दिया। फॉर ऑल दिस ही नीडेड स्पेस, और इसलिए इन सब के लिए उसको क्या चाहिए थी, जगह, ठीक है। एंड सो हिज फादर एंड मदर गिव हिम अ स्ट्रिप ऑफ लैंड रनिंग फ्रॉम द बैक ऑफ द हाउस हाफ अवे अक्रॉस द फील्ड, ठीक है। इसलिए उसके जो माता पिता जो थे उन्होंने एक लैंड का स्ट्रिप दिया, यानी एक लैंड का एक मतलब एक टुकड़ा दिया उसको, जो कि घर के पीछे था और जो उनका जो खेत था उससे थोड़ा सा दूर था। हाफ वे मतलब आधे, मतलब उसके आधे रास्ते से थोड़ा दूर था। इन दिस वे दे गिव हिम समथिंग मोर प्रेशियस देन दे एवर गिव बिफोर, ठीक है। और इस तरह उन्होंने बहुत ही उसको मतलब पहली बार उसको इतनी कीमती चीज़ दी थी, ठीक है। मतलब जितना भी उन्होंने पहले दिया था इससे उन्होंने इस बार बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ दी थी, क्योंकि उन्होंने अपने ज़मीन में से उसको दिया था। फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट फुल्ली रियलाइजिंग इट दे गेव हिम अ पीस ऑफ अर्थ। पहली बार उन्होंने बिना किसी रियलाइजिंग के, बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने एक ज़मीन का एक टुकड़ा दिया था उसको, ठीक है, बेंजी को। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बेंजी कैसा था। वो बहुत ही सिंपल माइंडेड था। उसने फिर उसके माता पिता ने उसको डॉक्टर के पास ले गए, तो डॉक्टर ने उनको एडवाइस दिया कि इसको कुछ काम दो करने के लिए। तो वो मुर्गियाँ रखने लगा और किस तरह वो मुर्गियों के पीछे मतलब एक तरह से पागल हो गया, कैसे मुर्गियों को वो बढ़ाता रहा। और आगे भी इसमें वही है, कहानी को हम कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। If you like the video, please subscribe my channel and share the video and कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।